वेलकम टू वांशी क्लासेस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस की थी, उसके रिलेटेड टॉपिक्स किए थे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने ऑनलाइन के थ्रू एक लोन लिया था। लोन था उसका 3000 का। सेकेंड थिंग, ये जो लोन लिया था उसने वो जीरो डाउन पेमेंट भी लिया था। दैट मीन्स उसे कुछ अमाउंट पे नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे फर्स्ट मंथ की जो ईएमआई भरनी थी वो फिक्स थी, एंड देन नेक्स्ट मंथ की ईएमआई में, हर मंथ की ईएमआई में उसे ₹50 एक्स्ट्रा देना था। सो जो फिक्स्ड ईएमआई थी उसकी वो थी ₹200, और जो एक्स्ट्रा थी पर मंथ वो थी ₹50। टोटल जो उसकी ईएमआई थी उसे फिल करनी थी वो थी 20। तो आशीष के माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर मैं 20 मंथ तक टोटल अमाउंट भरता हूं तो मेरा कितना अमाउंट बनेगा। सो आशीष ने क्या करने के लिए, फर्स्ट को उसने ए मान लिया, सेकंड को उसने डी मान लिया, और थर्ड को उसने एन मान लिया। उसने एन निकाला, एन से होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हो गया हमारा 200 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 50। ये हो गया 200 प्लस 19 इंटू 50। सो आंसर आया हमारा 200 प्लस 950, सो 1150। और टोटल निकालूंगा तो मुझे A1 प्लस A2 अप टू A20 तक करने पड़ेंगे, और उनका टोटल करूंगा तब जाके मेरा आंसर आएगा। फिर होता है हमारा एसएन टर्म। एसएन टर्म होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट जितने भी हमारे फर्स्ट से 20 तक की जो ईएमआई थी वो टोटल एक ही बार में आ जाती। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। n हमारा था 20/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 50। सो 20/2 हमारा 10 हो गया। 2 इंटू 200 400 प्लस 19 इंटू 50। सो 10 इंटू 400 प्लस 950। सो 10 इंटू 1350। सो ये आ जाएगा 13500। दैट मीन्स आशीष को जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा हमारा 13,500। सो ये था हमारा एसएन टर्म का फॉर्मूला। एसएन टर्म का फॉर्मूला बेसिकली वहां यूज करते हैं जहां पे हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी टर्म्स रहती है उनमें जितना अमाउंट देते हैं या जितने डिजिट्स रहते हैं उनका सबका एक साथ सम अप करने के लिए हम यूज करते हैं। सबका एक फॉर्मूला हमने देखा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ कभी कभी ऐसा रहता है हमें क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं दिया, डिफरेंस हमारा मिसिंग है। सो हम वहां पे एसएन का दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ जो l रहता है वो हमारा nth टर्म को डिनोट करता है या फिर लास्ट टर्म को डिनोट करता है। इसका हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मुझे फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म है मेरी 5, और लास्ट टर्म दी मुझे 10। मुझे टोटल नंबर्स दिए हैं यहाँ 12, और बोला है मुझे 12 नंबर्स का टोटल सम निकालना है। सो I will use this formula Sn is equal to n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। सो ये हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 10। सो इसको सिंप्लीफाई किया 6 इंटू 15। सो आंसर आया मेरा 9। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट एपी दिए हमें 2, 7, 12 अप टू 10th टर्म। सो n हमारा दिया है 10, a हमारा हो जाएगा 2, d हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2, सो 5। हमें निकालना है Sn। Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो हो जाएगा 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। सो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 49 5। सेकेंड हमें दिए टर्म्स -37 -33 -20 -37 -33 -29 अप टू 12th टर्म। सो a हमारा हो जाएगा -37, n हो जाएगा हमारा 12, एंड d हो जाएगा हमारा -33 माइनस -37। सो हो जाएगा -33 प्लस 37 प्लस माइनस माइनस। सो आया हमारा 4। नाम हम एसएन टर्म का
एसएन टर्म हो जाएगा हमारा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n हमें दिया है इसके अंदर 12, सो 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, सो 6, 2 इंटू माइनस 37 आया हमारा 74 माइनस में प्लस 11 4 जा 44, सो 6 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आया हमारा माइनस 1। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100th टर्म। सो ए हो जाएगा हमारा 0.6, डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, सो आ जाएगा हमारा 1.1 और एन हो जाएगा हमारा 100 ना। एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, सो हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, सो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, सो 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस, सो आंसर आएगा फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हमें दिए फ्रैक्शन में नंबर्स 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11th टर्म। सो ए हो जाएगा हमारा 1/15, डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, सो हमने एलसीएम निकाला दोनों का, ये हो जाएगा हमारा 60, सो आंसर आएगा हमारा 1/60, 1/60 हमारा डी आया, एन हमें दिया है 11। एसएन फॉर्मूला हम लगाते हैं, सो n अपॉन 2 11/2, 2a हो जाएगा हमारा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60, सो हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 ना 10 इंटू, सो 10/60। ये 0 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, सो 11/2 इंटू 4 प्लस 5/30, सो हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से किया 3 3 जा एंड 3 10 जा, सो ये आ जाएगा हमारा 33/20। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एपीज दी हुई है, उनके हमें सम्स निकालने हैं। सो फर्स्ट एपी हमें दी हुई है इसके अंदर, वो दिए 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84, सो ए हमारा हो गया यहाँ 7, डी हो जाएगा हमारा 10 1/2 माइनस 7, सो आ जाएगा हमारा 3 1/2। नाउ ए एन हमें दिया है 84, एन पहले हमें निकालना पड़ेगा, देन हम जाएंगे सम के फॉर्मूले। एन फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 1/2, 7 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 7 1 जा 7 11 जा, सो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n आया हमारा 23। नाउ हम एसएन फॉर्मूला लगा के यहाँ, सो हो जाएगा 23/2 इंटू 23 माइनस 1 इंटू 7/2। इसे सॉल्व करते हैं, सो हो जाएगा हमारा 23/2 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 7/2, सो 23/2 इंटू 14 प्लस 2 1 जा 2 11, सो 11 7 जा 77, सो 23/2 14 प्लस 77 आया हमारा 91/2, उसे सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 10,461/2। मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हमें नंबर्स दिए हैं 34 32 30 अप टू 10। ए हमें दिया है यहाँ पे 34, डी हो जाएगा हमारा 32 माइनस 34 माइनस 2, ए एन हमारा हो जाएगा 10। पहले हम ए एन से एन निकाल लेंगे, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सो होगा हमारा
34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10. 34 एज इट इज. नाउ 10 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएंगे. सो 10 माइनस 34 हमारा प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा. इज इक्वल टू n माइनस 1 होल इंटू 2 माइनस. ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 34 माइनस 24 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू n माइनस 1. 1 माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा. सो n आ जाएगा हमारा 30. नाउ हम Sn फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn होता है हमारा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 2 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू माइनस 2. सो 13 अपॉन 2 68 प्लस 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24. 13 बाई 2 प्लस माइनस माइनस तो आंसर आएगा हमारा 44. 2 1 जा 2 22 से 13 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 286. माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11 अप टू माइनस 230. ये हो गया हमारा माइनस 5. डी हो जाएगा माइनस 8 माइनस माइनस 5. सो आ जाएगा हमारा माइनस 3. ना ए एन हमारा हो जाएगा माइनस 230. हमें एन निकालना है पहले एनथ टर्म से. सो माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2. ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा. सो माइनस 225. ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इज इक्वल टू एन माइनस 1. माइनस माइनस कैंसिल. 3 से हमने किया. 75 प्लस 1 इज इक्वल टू एन. सो एन आया हमारा 76. नाउ एसएन फॉर्मूला हम यूज करते हैं. 76 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस 5 प्लस 76 माइनस 1 इंटू माइनस 3. 2 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आया मेरा 38. इधर आया माइनस 10 प्लस 75 इंटू माइनस 3. सो आंसर आएगा माइनस 225. प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 38 इंटू ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे इंटू माइनस 235. नाउ मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. हमें ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है और हमें एन और एस एन निकालना है. सो फर्स्ट में हमें ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है और हमें एन निकालना है, एन एस एन निकालना है. सो ए हमारा दिया हुआ है 5, डी दिया है 3 और ए एन दिया है हमें 50. नाउ ए एन से पहले हम एन निकाल लेंगे. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से. तो हो जाएगा हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50. 5 प्लस में इक्वल्स टू उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3. सो ये हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1. 15 प्लस 1 इक्वल्स टू एन. 16 इज इक्वल टू एन. नाउ एस एन निकालते हैं. 16 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3. सो 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 3 is 45. सो 8 इंटू 55. सेकेंड वाले में ए हमें दिया है 7, ए 13 हमें दिया हुआ है 35. हमें डी निकालना है और एस 13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म का हमें निकालना है. नाउ ए 13 दिया है तो हम इससे एन हमें निकालना है यहाँ पे डी. सो 35 इज इक्वल टू ये हमारा था 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी. प्लस में इधर माइनस हो जाएगा. 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी. 35 में से 7 गया हमारा तो आंसर आया हमारा 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू डी. 14 अपॉन 6 और सिंप्लीफाई किया 7 अपॉन 3. नाउ 7 अपॉन 3 को एज इट इज रख दिया.
S13 निकालना है मुझे। सो 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। सो 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 12 इंटू 7/3। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 13/2 14 प्लस 28। 13/2 14 प्लस 28 आया मेरा 42। 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा 13 को हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा मेरा 273। हमें A12 दिया है। A12 इक्वल्स टू 37। D हमें 3 दिया है। हमें A निकालना है एंड S12 निकालना है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। 37 इज इक्वल टू a प्लस 33। 37 माइनस 33 इक्वल्स टू a। सो a आ गया मेरा 4। नाउ S12। 12/2 ब्रैकेट में 4 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। 6 8 प्लस 33। सो 6 इंटू 8 प्लस 33 आया मेरा 41। मूव ऑन टू फोर्थ वन। A10 दिया है। ना मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में A3 हमें दिया है 15 और S10 हमें दिया है 125। हमें यहाँ D निकालना है एंड A10 निकालना है। ना A3 हमारा हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू A3। सो हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो A इज इक्वल टू 15 माइनस 2B। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ S10 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। हमें वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/5 इंटू 2A प्लस 9D। सो ये हो जाएगा हमारा 10A प्लस 45D इज इक्वल टू A10 हमें दिया है 125। नाउ सेकेंड इक्वेशन में हम A की वैल्यू डालते हैं। तो 10 इंटू 15 माइनस 2D प्लस 45D इज इक्वल टू 125। 15 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 150 इधर आया हमारा 20D प्लस 45D इज इक्वल टू 125। प्लस माइनस माइनस। सो 150 प्लस 25D इज इक्वल टू 125। 150 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 25D इज इक्वल टू माइनस 25D। तो D आ जाएगा हमारा माइनस 25/25। D की वैल्यू है हमारी माइनस। नाउ हमें निकालना है AN। A10 हो जाएगा हमारा। नाउ ये हमारी D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू से हम A की वैल्यू निकालते हैं। सो A इज इक्वल टू हमारा होगा 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1। सो 15 प्लस 2 सो हो जाएगा हमारा 17। नाउ A10 हमें निकालना है। सो 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1 हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9। आंसर आएगा 8। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें D दिया है और S9 दिया है। D हमें दिया है 5 और S9 दिया है 75। नेक्स्ट हमें A एंड ये हमारा S9 दिया है। A निकालना है और A9 हमें निकालना है। नाउ S9 का फॉर्मूला होगा हमारा 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5। सो S9 हमें 75 दिया है। 75 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 8 5 40। 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 इज इक्वल टू 9 2 18A प्लस
9 इंटू 40 360, 360 प्लस में इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा। सो 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18। नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 360 में से हमने 150 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा मेरा 210 माइनस में अपॉन 18 इज इक्वल टू 8 या 2 से, तो आंसर आएगा हमारा 105 अपॉन 9। लेकिन और सिंप्लीफाई किया 3 से तो ऊपर हो जाएगा हमारा माइनस 35 अपॉन 3। तो ए आया हमारा माइनस 35 अपॉन 3। नाउ A9 हो जाएगा हमारा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, सो माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। दोनों का हमने एलसीएम लिया, सो हो जाएगा माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा हमारा 85 अपॉन 3 A9। नाउ मूव ऑन टू 6th में दिया है 8, SN दिया है हमें 90। ना हमें n निकालना है और an निकालना है। सो SN हम फॉर्मूला यूज करते हैं n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू में हमने 90 रखा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो गया n 4 प्लस 8n माइनस 8, सो 180 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, so 8n माइनस 4, so 180 is equal to 8n square minus 4n, 8n square minus 4n minus 180 equals to 0। पहले हम सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, सारे नंबर्स का हाफ किया तो 4n square minus 2n minus 90 is equal to 0। अगेन 2 से किया 2n square minus n minus 45 is equal to 0 प्लस 9n minus 45 equals to 0। सो 2n कॉमन में n माइनस 5, सिमिलरली 9 कॉमन में अंदर आया हमारा n माइनस 5, सो 2n प्लस 9 एक फैक्टर हो गया और n माइनस 5 एक, ये फ्रैक्शन में जाएगा तो n हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, सो n इज इक्वल टू 5। नाउ हमें निकालना है an, दैट मीन्स a5, सो a5 हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, सो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, आंसर आया हमारा 34। सो इस क्वेश्चन में हमारा SN वाला जो दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n वो यूज होगा। यहाँ पे जो an हमें दिया है वो एक तरह से हमारी लास्ट टर्म है और जो a दिया है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। n हमारा होगा 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 62, सो 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 70, 2 1 जा 2 35 तक, 35 मल्टीप्लाई इधर आके हमारा डिवाइड हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 35 से हमने 210 को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा मेरा 6, n की वैल्यू मेरी 6 आ गई। ना मुझे d निकालना है, सो d के लिए मैं n फॉर्मूला यूज कर लूंगा, a6 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू d, ये हमें दिया है 62, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, 62 में से 8 मैंने माइनस किया, सो आंसर आया मेरा 54, 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, सो d आया मेरा 10.8। पार्ट में हमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14। हमें बोला है यहाँ पे फाइंड n एंड a, सो फर्स्ट हम n का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, 2 हमारा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 2n हमारा प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। नाउ SN फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखते हैं, SN फॉर्मूला हमारा जो फर्स्ट और लास्ट वाला है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया वो हम यहाँ यूज कर लेते हैं, सो हो जाएगा हमारा n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस a लास्ट टर्म, सो an हमने लास्ट टर्म मान लिए, सो हो जाएगा हमारा माइनस 14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 2n प्लस 4,
2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू n। नाउ ब्रैकेट हमने ओपन किया, 6 minus 2n plus 4, so -28 is equal to n, ब्रैकेट में 10 minus 2n, so -28 is equal to 10n minus 2n square, सारी साइन इधर लेके आए, 2n square minus 10n minus 28 is equal to 0। इक्वेशन n square minus 7n plus 2n minus 14 equals to 0। दो पेयर हो गई हमारी, फर्स्ट पेयर में से n बाहर आया तो अंदर बचा हमारा n minus 7, सेकेंड पेयर से हमने 2 बाहर ले लिया, अंदर आया हमारा n minus 7, सो n plus 2 एक पेयर हो गया, n minus 7 अनदर, n हमारा नेगेटिव में नहीं होगा, सो n is equal to 7। नाउ n की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ, 6 minus 2 into 7 is equal to 8, 6 minus 14 equals to 8, minus 8 equals to 8। Now move on to 9th क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दी है 3, n की वैल्यू दी है 8, s हमें दिया 192 और बोला हमें d निकालने के लिए, ये हमारा Sn है। सो हम डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n minus 1 इंटू d, 192 इज इक्वल टू 8/2 ब्रैकेट में 3 इंटू 2 प्लस 8 minus 1 इंटू d, सो 192 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 7d। नाउ वो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, 6 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 48 minus 6 इज इक्वल टू 7d, सो 42/7 इज इक्वल टू d, d आया मेरा 6। नाउ मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में मुझे लास्ट टर्म दी हुई है 28, s दिया मुझे 144 और n दिया है मुझे 9, मुझे निकालना है इसके अंदर a, सो मैं Sn का नेक्स्ट फार्मूला यूज करूंगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, सो एज पर दिस फार्मूले 144 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में a प्लस 28। नाउ 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 288 इक्वल्स टू 9a प्लस 9 को हमने 28 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 252, 252 प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा, सो 288 माइनस 252 इक्वल्स टू 9a, 36/9 इज इक्वल टू a, सो a आया मेरा। क्वेश्चन हमें बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सम हमें बोला 636 और जो AP दिए वो हमें दिए हैं यहाँ 9, 17, 25, सो a हमारा है इसके अंदर 9, d हमारा हो जाएगा 17 minus 9, सो आ जाएगा हमारा 8, Sn हमें दिया 636, n हमें यहाँ निकालना है, सो हम Sn फॉर्मूला यूज करेंगे, 636 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 9 प्लस n minus 1 इंटू 8, 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1272 इज इक्वल टू n 18 प्लस 8n minus 8, so 1272 is equal to n प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 8n, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1272 is equal to 10n प्लस 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। सारी टर्म्स को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया यहाँ 4, b हो गया हमारा 5 एंड c हो गया हमारा माइनस 636। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बोलता है n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636 होल अपॉन 2 इंटू 4। सो
n इज इक्वल टू होगा हमारा -5 प्लस माइनस √25 माइनस, अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, सो 25 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10176 होल अपॉन, ए हमारा 4 था, सो 4 टू सा 8, सो n इज इक्वल टू एक बार हम माइनस ले लेते हैं तो आएगा मेरा -106 अपॉन 8, उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आएगा -53 अपॉन 4, n हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, सो हम दूसरी वैल्यू जाते हैं -5 प्लस 101 अपॉन 8, सो 96 अपॉन 8, सो n आया मेरा 12. Is 5 and the last term is 45. Sum is 400. Find the number of terms. 5 लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं. L हमें दिया है 45. Sn जो हमें टोटल दिया है वो दिया है यहाँ पे 400. हमें D निकालना है एंड N निकालना है. पहले हम Sn के नेक्स्ट फॉर्मूले से n/2 ब्रैकेट में a प्लस L, उस फॉर्मूले से हम n निकाल लेते हैं. सो 400 इज इक्वल टू n/2 5 प्लस 45. 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 800 इज इक्वल टू n इंटू 50. 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n. सो n आया हमारा n आ जाएगा 5 1 जा 16. तो n हमारा 16 आया. नाउ हम a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू रख देते हैं. a16 हमें दिया है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 15 डी. 5 इधर प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा. सो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी, और सिंप्लीफाई किया हमने 5 से. सो 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी. मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum? हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है. सो ए हमें फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म हमें दी है 17 एंड लास्ट टर्म हमें दी है 350. सेकेंड हमें दिया कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस डी हमें दिया है 9. नाउ हमें पता है कि जो लास्ट टर्म रहती है उसी को हम ए एन बोलते हैं. सो एन टर्म का हम फॉर्मूला यूज करते हैं. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ये हो जाएगा हमारा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9. 17 प्लस में इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9. 350 में से हमने 17 को माइनस किया. आंसर आया मेरा 333. नाउ 9 उधर डिवाइड प्लस में 9 मल्टीप्लाई में इधर आके हमारा हो जाएगा डिवाइड. सो 333 को मैंने 9 से डिवाइड किया. आंसर आया मेरा 37. 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो n आया मेरा 38 टर्म का. सो 38 अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर देंगे. 17 प्लस 350. सो ये हो जाएगा हमारा 19. इन दोनों को प्लस किया हमने. सो 367. सो 19 इंटू 367. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d is equal to 7 and 22nd term is d हमें दिया 7 and 27 टर्म हमें दी उसकी 149. सो a22 हमें दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हो जाएगा हमारा 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7. सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7. 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 को हमने मल्टीप्लाई किया. सो 147. ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा. 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a. सो a आया हमारा 2. नेक्स्ट हमें इसी के अंदर बोला है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. सो S22 हमें निकालना है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 22 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7. सो 11 हो जाएगा हमारा 147. सो 11 इंटू 151. आंसर दिया है 14. A3 हमें दिया है 18. और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट
51 टर्म का, S51 हमें निकालना है। नाउ D हमारा होता है A2 माइनस A1 और वो होता है A3 माइनस A2। सो D हमारा हो जाएगा 18 माइनस 14, दैट मीन्स 4। नाउ A2 हमारा 4 हो गया। A प्लस D इज इक्वल टू A2 होता है। सो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10। हमें निकालना है A सम ऑफ 51 टर्म। सो Sn इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D हमारा 4। सो 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 200। सो 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 220। ना इसे हमने सॉल्व किया। सो 51 इंटू 2 से इधर डिवाइड किया, सो 110। सो आंसर आया हमारा। ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find the sum of first n terms। हमें S7 दिया है, S7 हमारा दिया 49 एंड एज पर क्वेश्चन हमें S17 दिया है 289। नाउ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सो S7 का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं n अपॉन 2। सो 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 60। सो 49 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 60। 7 1 जा 7 7 जा, सो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d और सिंप्लीफाई किया 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकेंड का हम लिख लेते हैं S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। सो 289 इंटू 2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 17 जा, सो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। 7 माइनस 3d इज इक्वल टू a। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली, वो वैल्यू हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सो a की वैल्यू हमने यहाँ रखी 17 इज इक्वल टू 7 माइनस 3d प्लस 8d। 7 इधर प्लस में इधर माइनस में, सो 10 इज इक्वल टू 5d। 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। सो d हमारा 2 आया। d की वैल्यू हमने यहाँ रखी 7 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a। सो a आया हमारा 1। नाउ हम कुछ टर्म, सो Sn का हम फॉर्मूला यूज करेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो n अपॉन 2, 2 इंटू 2, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। नाउ n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। सो हो गया हमारा n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया हमारा n स्क्वायर। सो n टर्म का सम। टेंथ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है शो दैट a1 a2 अप टू a टू द पावर n फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। n की हमें वैल्यू दी है, पहले इसमें दिए 3 प्लस 4n और हमें बोला है कि ये एक AP है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में बोला ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। S15 हमें निकालना। सो लेट n इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे n को 1 एज्यूम करेंगे। सो हमारा a1 हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, सो आ जाएगा हमारा 7। नाउ n की अगर हम 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 इंटू 2, सो हो जाएगा हमारा 11। n की अगर हमने 3 रखा तो a3 हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, सो आ जाएगा हमारा 15। दैट मीन्स हमारी जो AP बनी वो है 7 11 15। नाउ D हम निकालेंगे। सो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 15 माइनस 11। सो 4 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये हमारी AP है। A हमें इससे मिल गया 7 और D हमें मिल गया 4। N हमें दिया है 15। सो S15 हम निकाल दें
15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 14 फोर होगा हमारा 60, 14 फोर होगा हमारा 56। ना इन दोनों को प्लस किया हमने 15 अपॉन 2 इंटू 70। सो आंसर आया हमारा 15 इंटू 35। सेकेंड पार्ट में हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। सो फर्स्ट n को हमने अज्यूम किया 1, सो हमारा हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। सो वो हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 4। नाउ n को हमने 2 अज्यूम किया, सो a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, सो 9 माइनस 10 माइनस 1, n इज इक्वल टू 3, सो a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, सो 6 माइनस 1। सो ए पी हमारी जो बनी हुई है 4 माइनस 1 एंड माइनस 6। नाउ हम डी देख लेते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस माइनस 1। सो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारा डी हो गया, ए हमारा था इसके अंदर 4, डी हो गया हमारा माइनस 5, एन हो गया हमारा 15। हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। सो आएगा हमारा 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 14 इंटू 5 माइनस 70। और सॉल्व किया हमने 15 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 62। नाउ 2 1 2 31, 15 इंटू 31 हमने किया, सो आंसर आया हमारा। क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n 4n माइनस n स्क्वायर और एंड 10th टर्म हमें इसके अंदर सॉल्व करना है, और एंड टर्म। सो लेट n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 माना हमने तो s1 हो जाएगी हमारी 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सो 4 माइनस 1, सो 3। हमारी ये आई थी n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो s2 हमारा आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 8 माइनस 4। नाउ n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो s3 हमारा आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, सो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। नाउ ये हमारा पूरा सम 1 सम 2 और सम 3 आया है। तो हमें इसके अंदर निकालना है स्पेसिफिक टर्म्स, तो जो हमारी s2 आएगी वो हो जाएगी s2 माइनस s1, तो हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1, सो s2 हमारी 3 आ जाएगी। सिमिलरली s3 अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा हमारा s3 माइनस s2, सो 3 माइनस 4, आंसर आएगा माइनस 1। तो जो हमारी थर्ड स्पेसिफिक टर्म है वो है 3। नाउ हमें निकालना है s10, s10 में हम n के आगे 4 रख देंगे, सो इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, सो हो जाएगा 40 माइनस 100, तो आंसर आएगा माइनस 60। हमें ओनली 10th टर्म अगर निकालें तो 10th टर्म हमारी होगी ओनली s10 माइनस s9। सो उसके लिए s9 हम निकालते हैं, s9 हो जाएगा हमारा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, सो 36 माइनस 81। उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया मेरा 45 माइनस। नाउ s10 अगर मुझे ओनली 10th टर्म चाहिए तो 10th टर्म हो जाएगा मेरा s10 माइनस s9, सो माइनस 60 माइनस माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 45, आंसर आएगा माइनस 15। नेक्स्ट हमें बोला है इसके अंदर ही ऑल्सो फाइंड द nth टर्म। सो nth टर्म के लिए मैं Sn निकालूंगा, Sn एज इट इज 4n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। नाउ मुझे n हो जाएगा Sn माइनस 1, सो Sn माइनस 1 में मैं n के आगे रख दूंगा n माइनस 1, सो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, सो हो जाएगा, हमने ओपन किया तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1
प्लस 2n। इसको बाहर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 और सिंप्लीफाई किया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। सो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ये दो कैंसिल हुए। सो आया हमारा माइनस 2n प्लस 5। इसको हम लिख देंगे 5 माइनस 2n। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें n दिया 40 और डिविजिबिलिटी 6 दी, दैट मीन्स a भी हमारा 6 होगा, b भी हमारा 6 होगा। ऐसे इनका फॉर्मूला लगाते हैं आप। सो 40 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। सो हो जाएगा हमारा 20, इधर 12 प्लस 39 इंटू 6। सो 20 इंटू 12 प्लस 2 3 4। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 246। आंसर आ जाएगा हमारा 4920। मूव ऑन टू 30 15। ये हमें 8 दिया है और डी भी हमें 8 दिया है। सो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। 15 अपॉन 2 16 प्लस 14 इंटू 8 112 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 128। 2 1s are 2, 6 and 4s are, so 15 into 64। 14th क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो टोटल ऑड नंबर्स हमारे रहेंगे 25। नाउ डिफरेंस हमारा है 2, ये हमारा हो जाएगा 1। सो Sn इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2। सो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में now 2 प्लस 24 इंटू 2 48। सो 50, 2 से 25 कैंसिल। सो आंसर आया हमारा 625। क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day। मतलब वो अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं आ रहे तो एक पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट डे की 200 लग रही है, सेकंड डे की 250, थर्ड डे की 300। लाइकवाइज फर्स्ट डे की अगर हमारी 200 लग रही है दैट मीन्स ये हमारा 200 हो गया। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन प्रीवियस। सो डी हमारा हो गया 50। नाउ नेक्स्ट हमें बोल रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपना वर्क है वो 30 डेज डिले कर दिया तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। सो एन हमारा 30 हो गया। सो हमें एज 30 निकालना हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। सो 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 29 इंटू 50। तो 29 इंटू 50 आया हमारा 1450। सो 15 इंटू 1850। सो टोटल मूव ऑन टू 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बोलता है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a class for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्राइज मिला है ओवरऑल जो प्राइज है मतलब सम हमें दिया है टोटल वो दिया है 700। वो डिवाइड करना है हमें 7 स्टूडेंट्स में और जो डी दिया है दैट मींस हर स्टूडेंट्स को प्रीवियस स्टूडेंट से 20 कम मिले। सो हमें बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट को जो प्राइज मिला वो कितना मिला। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालना होगा एसएन फॉर्मूले से 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 20 माइनस 700 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a माइनस 120।
Now 7 ones are 7 tens are, so 200 is equal to 2a minus 120, 120 माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, so 320 अपॉन 2 is equal to a, 160 is equal to a मिला है, वो 160 मिला है ना। हमें 7th स्टूडेंट्स का बोला था a2, a3, a4, a5, a6 एंड a7। सो हर एक स्टूडेंट को कितना कम मिला है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से 20। सो नेक्स्ट हो जाएगा 160 माइनस 20 आ जाएगा हमारा 140। नेक्स्ट हो जाएगा 140 माइनस 20 120, देन 120 माइनस 20 100, then 100 minus 20 80, and last one 80 minus 20 60। ओवरऑल जो सबसे पीछे रहा उसी स्टूडेंट को आएंगे 40। सो ये हमारे उनके प्राइजेस रहेंगे। सो हम इसे एपी में लिख देते हैं। एपी में आ जाएगा हमारा 160 140 120 100 80 60 40। Move on to question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and a section of class till 12 will plant 12 trees. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? So हर एक सेक्शन को एक एक प्लांट करना है। सो हम क्लास फर्स्ट के लिए अगर बात करते हैं, क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन दिए, सो 1 into 3, क्लास 1 को टोटल 3 प्लांट्स करना है। इफ विल गो विद क्लास सेकंड, सो क्लास सेकंड के हो जाएंगे 2 into 3, अगेन 6 प्लांट्स। क्लास 3 के हो जाएंगे 3 into 3, सो 9 प्लांट्स। दैट मीन्स अगर हमारी एपी हम देखते तो हो जाएगी 3 6 9 12 अब तो जो भी क्लास दी हुई है। ए हमारा यहाँ हो जाएगा 3, डी हो जाएगा अगेन हमारा 3। ना क्वेश्चन में हमें आगे बोला है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल कितने प्लांट्स स्टूडेंट्स उसके अंदर प्लांट करेंगे। अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो 12th क्लास का हो जाएगा 12 into 3, सो 36। जो 12th क्लास है वो हमारी एथ हो जाएगी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लास्ट क्लास हो जाएगी। सो लास्ट क्लास के 36, फर्स्ट क्लास के आए थे हमारे 3, हमें टोटल पूछे, सो टोटल हमारे n हो जाएगी 12 क्लासेस के लिए। तो Sn इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, सो 6 into 39। सो टोटल प्लांट्स जो स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे वो होंगे 234। Now move on to question number 18. Question 18 बोल रहा है a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? इससे हमने इसकी लेंथ डिनोट की। हमें यहाँ पे सेमी सर्कल की रेडियस दी है अलग अलग, 0.5 से स्टार्ट किए। सेमी सर्कल का फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2πr, सेमी सर्कल का हो जाएगा वो हाफ इंटू 2πr, दैट मीन्स πr। ना हमें टोटल लेंथ पूछिए, सो हमें टोटल πr जितने भी निकलेंगे उतने निकालने। सेकेंड चीज हमें इसके अंदर टोटल कितने स्पाइरल्स बोले हैं, टोटल हमें बोले हैं 13, तो लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 13। अगर एक का रेडियस हमारा 0.5 दिया है, सो 13th वन का हो जाएगा हमारा 13 into 0.5, दैट मीन्स आंसर आएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ना हमें सो लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाएगी हमारी πr1 प्लस πr2 अप टू πr13। πr13 तक की इसकी हमारी टोटल हो जाएगी। सो पाई 0.5 प्लस π1 प्लस π1.5 अप टू π6.5। में सारे नंबर चल रहे हैं तो हमने सभी को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर हमारा हो गया पाई 0.5 प्लस π1 प्लस π1.5 अप टू π6.5। तो हमारा सब में कॉमन आ गया, तो 0.5 पाई हमने बाहर ले लिया। अंदर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 13। हमने पाई से इंटू किया, दैट मीन्स उसका डबल हो गया। तो हमारा बाहर हो जाएगा 0.5 इंटू 22/7 होगा हमारा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
सो 0.5 इंटू 22/7 इंटू Sn जो है वो हमारा निकलेगा यहाँ से, n हमारी टोटल इसके अंदर हो गई 13, सो 13/2, a हमारा 1 है, सो 2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 1, सो ये हो जाएगा हमारा 13/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 12, सो 13/2 इंटू 14, 2 1 सा 2 7 सा 13 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है हमारा 91, दैट मीन्स 0.5 इंटू 22/7 इंटू 91, 7 1 सा 7 13 सा, इसे और सिंप्लीफाई किया 5/10 इंटू 22 इंटू 13, 11 इंटू 13, आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। सो जो 19th क्वेश्चन हमें बोल रहा है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs at the bottom, 20 logs हमारे बॉटम में, 19 उसके ऊपर है मिडिल रो में एंड 18 सबसे अपर रो में। नेक्स्ट कंडीशन हमें बोल रहा है इसी के दो पार्ट में, फर्स्ट इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in top row, सेकंड हमें बोल रहा है which value is depicted in the pattern। सो हमें फर्स्ट रो में 20 दी, सेकंड में 19 एंड थर्ड में 18, 20 19 18 हमारी एपी बन रही है, सो ए हमारा इसमें 20 होगा, डी हमारा हो जाएगा 90। नाउ ऐसे हमें टोटल दिए 200, सो 200 इज इक्वल टू, हमें रोज नहीं पता, सो रो के लिए हम n मान लेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, सो 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 400 इज इक्वल टू -n प्लस 1, सो 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 41 माइनस n, सो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, सो n स्क्वायर 0। ना इसे वेक्टराइजेशन करेंगे तो n स्क्वायर -25n प्लस -25n, so n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400, एक पेयर ही एक पेयर ही, सो n ब्रैकेट में हुआ n माइनस 25, सिमिलरली इधर कॉमन आया हमारा 16, अंदर आया n माइनस 25, सो n माइनस 16 एक हो गया और n माइनस 25 अदर वन, सो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग्स है वो डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, सो हमारा जो नंबर है वो 21 या 20 के अबाव नहीं जाएगा, सो 25 हम नहीं लेंगे, सो n हमारा हो जाएगा 16, n इज इक्वल टू 16। ना हमें सेकेंड इसी के अंदर पूछा गया था हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने होंगे, सो हम यहाँ पे an निकालेंगे, सो an में हम n 16 ले लेंगे, तो a प्लस n-1d इक्वल्स टू a 16 हमारा हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, सो 20 प्लस 15 इंटू -1, सो 20 माइनस 15, सो जो फर्स्ट रो रहेगी उसके अंदर हमारे 5 लॉग्स आएंगे। पैटर्न हमें क्या बता रहा है, सो ये जो पैटर्न है ये हमें एक सीक्वेंस बता रहा है बैलेंसिंग करने का, जो लॉग्स है हमारे उसके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग हमें इसके थ्रू पता चल रही है। is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in straight line. There are 10 potatoes in line. एक फिगर हमें दिया हुआ है। Now क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next, runs to the bucket, drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. Find the total distance the competitor has to run. ये जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो हमारे बकेट के पास स्टार्ट खड़ी हुई है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो बकेट के पास है, उसे एक बार में एक ही पोटैटो लेके आना है और बकेट में डालना है। फर्स्ट टाइम वाई 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, देन पोटैटो रखा, देन आई अगली आना रहेगा, देन 5 मीटर जाना पड़ेगा, सो दैट मीन्स उसका जो फर्स्ट स्टार्टर रहेगा वो रहेगा 10 मीटर। सेकेंड के लिए 5 प्लस 3 8 मीटर वो आई है, अगेन 8 मीटर गई है, सो 16 मीटर। लाइकवाइज उसमें A3 के अंदर 5 प्लस 3 प्लस 3
11 मीटर आइए, अगेन 11 मीटर पीछे गई, सो 22 मीटर। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1, 16 माइनस 10, सो 6 मीटर। यहाँ हमने जो वन वे पाथ है उसे 2 बार काउंट किया क्योंकि जो हमारी कॉम्पिटिटर उसे आना भी है एंड जाना भी। सो हमारा A हो जाएगा यहाँ 10 मीटर। नाउ n हमें दिया है 10, सो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सो हो जाएगा हमारा 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6। सो ये हो जाएगा 5, 20 प्लस 9 इंटू 6 आ जाएगा 54। सो 5 इंटू 74, 5 इंटू 74 हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।